नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड के साहिबगंज जिले में गंगा नदी का पानी साफ होते ही दिखने लगी डॉल्फिन। पानी में बढ़ी मिनरल्स की मात्रा। बता दें कि सीवरेज सिस्टम के चलते पूर्वी शहर का कचरा सीधे गंगा में गिरना बंद हो गया है और यहाँ शहर के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर 3 साल पहले 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए और दोनों की क्षमता रोजाना 12 mld कचरा को साफ करके पानी गंगा में गिराने की है। हालांकि वर्तमान में दोनों जगहों पर स्थित एसटीपी को मिलाकर रोजाना 8 से 10 mld गंदा पानी अभी साफ हो रहा और यही गंगा में मानक के मुताबिक साफ पानी गिर रहा और साफ पानी बढ़ने से साहिबगंज में डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि देखी गई है। बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह सरकार्यवाहक एवं वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बी भगैया ने कहा कि देश को तोड़ने के लिए जाति आधारित गणना की बात की जा रही है। अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा। ये भी पूछा कि भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप, महर्षि वाल्मीकि, तिलक और शिवाजी जैसे लोगों की जाति क्या थी? अपनी एक जाति है, वह है हिंदू और धर्म, संस्कृति, जन्म स्थान, परंपरा आदि के आधार पर हिंदू हमारी राष्ट्रीयता है। बड़ी खबर, राज्य में गैर मजरूआ भूमि पर विवाद सुलझाने को नई नीति जल्द। सरकार ने बनाई एक कमेटी। राज्य सरकार गैर मजरूआ भूमि को परिभाषित करेगी और गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, कैसर हिंद भूमि के उपयोग के संबंध में CNT या SPT एक्ट में खास उल्लेख नहीं है। अब सरकार ये स्पष्ट करेगी कि गैर मजरूआ भूमि पर निजी व्यक्ति का क्या हक है या सरकार का किस प्रकार अधिकार एवं नियंत्रण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के तहत नई नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने एक समिति का गठन किया है। समिति अपना मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन 2 माह के अंदर विभाग को देगी। बड़ी खबर, रांची से नेतरहाट घूमने जा रहे युवकों की कार घाटे में गिरी, एक की मौके पर ही मौत। गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के कुर्दरी थाना क्षेत्र के नेतरहाट घाटी के पास हादसा हो गया। घाटी के मिलिट्री मोड़ के समीप रांची से नेतरहाट घूमने जा रहे पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कार सवार 20 वर्षीय मोहम्मद शहबाज रिजवी उर्फ कैफ की मौके पर ही मौत हो गई। शहबाज रिजवी रांची बरियातू का रहने वाला था और वहीं कार चालक 35 वर्षीय सदाब खान के माथे में गंभीर चोटें आई है। बड़ी खबर, राज्य में दुर्गा पूजा में भी झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन नहीं मिला है। झारखंड पृथक आंदोलनकारियों को पिछले 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है। झारखंड वनांचल आंदोलनकारी के जगत महतो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि दुर्गा पूजा जैसे मौके पर भी आंदोलनकारियों को पेंशन नहीं देना सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। सरकार को समझना चाहिए कि झारखंड का अस्तित्व तो इन्हीं आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान से बना है और आज इन्हें उपेक्षित किया जा रहा। जगत महतो ने कहा कि जब विधायकों के वेतन बढ़ोतरी का मामला आया तो विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों को भी दुर्गा पूजा से पहले एक वेतन देने का आदेश पारित कर दिया, लेकिन झारखंड आंदोलनकारी के साथ भेदभाव किया जा रहा। बड़ी खबर, ईडी ने पूजा सिंघल की हेल्थ रिपोर्ट मांगी तो रिम्स ने की मेडिकल बोर्ड की बैठक। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से निलंबित IAS पूजा सिंघल के स्वास्थ्य के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगे जाने के बाद रिम्स प्रबंधन ने आनंद फानन में मेडिकल बोर्ड गठित करके हेल्थ रिव्यू किया। मेडिकल बोर्ड में उपाध्यक्ष डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ, मेडिसिन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विद्यापति, स्त्री एवं प्रसूति विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर शशि बाला सिंह और यूरोलॉजी के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल थे। पूजा सिंघल के द्वारा बताई गई समस्या और वर्तमान में चल रहे इलाज के आधार पर उनके स्वास्थ्य का रिव्यू किया गया। बड़ी खबर, झारखंड के बंजर होते खेतों की सेहत वापस लौटाएगी शोधन खाद, आधी लागत में होगा जबरदस्त उत्पादन। झारखंड मिल्क फेडरेशन बंजर होते खेतों को दोबारा जीवित करने के प्रयास को साकार करने में जुटा हुआ है। फेडरेशन की ओर से बेड़ो के चनगनी टिकर टोली में जैविक खाद बनाने का प्लांट लगाया गया है और यहाँ पर आसपास के गाँव के किसानों से गोबर एवं बायोगैस प्लांट से निकलने वाला स्लरी यानी गोबर का घोल खरीदा जा रहा। मिल्क फेडरेशन ने इसका नाम शोधन खाद रखा है। खास बात यह है कि इससे फसलों के उत्पादन में लगभग 20% की वृद्धि हो गई है, जबकि खेती की लागत में कमी आई है। प्रोजेक्ट समन्वयक राहुल वर्मा ने बताया कि प्लांट में बनी शोधन खाद की गुणवत्ता जांच के लिए 21 किसानों को प्रयोग के लिए दी गई थी। बड़ी खबर, JSSC प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट किया गया जारी। 140 हुए सफल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बीते अगस्त को झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों की संख्या 140 है और जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में क्वालिफाई किया है उनके प्रमाण पत्रों की जांच 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा।
और इसका समय दिन के 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रमाण पत्र जांच के लिए उम्मीदवार को नामकुम में स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय जाना होगा। बड़ी खबर, बाबूलाल का बड़ा प्लान 2024 के लिए जातिगत किलेबंदी में जुटी है भाजपा। बता दें कि बाबूलाल मरांडी संताल आदिवासी समुदाय से आते हैं। आदिवासियों में यहाँ सर्वाधिक आबादी संताल आदिवासियों की है। राज्य के दुमका, गोड्डा, पाकुड़, राजमहल के अलावा गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, बोकारो, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों में संताल आदिवासी निवास करते हैं। राज्य में जनजातियों की कुल आबादी 26% है और इसमें आधी से अधिक आबादी संताल आदिवासियों की है। इसके बाद मुंडा, उरांव और हो आदिवासियों की आबादी है। आदिवासियों के बाद यहाँ ओबीसी सर्वाधिक संख्या में है और इनमें कुर्मी, तेली और यादव हैं। इनकी कुल आबादी लगभग 40% से ज्यादा है। और तीसरा और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अनुसूचित वर्ग है जिसकी आबादी 15% से ज्यादा है। और भाजपा ने बड़ी तरकीब से समाज के वैसे समुदाय के नेताओं को अलग अलग पदों पर बिठाया जो कि समुदाय झारखंड की बड़ी आबादी के अंतर्गत आते हैं। बड़ी खबर, झारखंड में सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी है ईडी। सत्ता और ब्यूरोक्रेसी के बड़े चेहरे रडार पर हैं। झारखंड में ईडी अब सुपर एक्टिव मोड में है। खनन घोटाला, जमीन घोटाला के बाद अब शराब और बालू घोटाले में एजेंसी के द्वारा शुरू की गई कार्रवाई से सत्ता से लेकर ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में हलचल तेज है। अलग अलग मामलों में जांच का दायरा बढ़ता देख हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और राज्य के करीब आधा दर्जन आईएएस और राज्य सेवा के अफसरों की परेशानी बढ़ा सकता है। ईडी पावर ब्रोकर्स और कई कारोबारियों पर भी लगातार शिकंजा कस रही है। ईडी की जांच और कार्रवाई की वजह से राज्य के 2 आईएएस अफसर पूजा सिंघल और छवि रंजन, ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, 8-9 बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, योगेंद्र तिवारी, सुनील यादव, टिंकल भगत, भगवान भगत, कृष्ण शाह, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार एवं नीरज मित्तल और 2 पावर ब्रोकर्स पंकज मिश्र एवं प्रेम प्रकाश और योगेंद्र तिवारी सहित 20 से भी ज्यादा लोग जेल भेजे जा चुके हैं। बड़ी खबर, झारखंड में टीचर के 26,000 पद के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका। तुरंत भर दे फॉर्म, 100 रुपए है शुल्क और 90,000 सैलरी। टीचर पद पर सरकारी नौकरी की तलाश में है तो इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पद झारखंड में निकले हैं और इसके तहत 26,000 से ज्यादा नियुक्तियां होगी। इनके लिए आवेदन करने का आखिरी मौका आज यानी 22 अक्टूबर 2023 है और आज के आज फॉर्म भर दे वरना ये चांस आपको फिर नहीं मिलेगा। इन भर्तियों पर बीच में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और आवेदन बंद हो गए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद रोक हटने पर आवेदन फिर से शुरू हुए हैं। पहले 8 अगस्त से 7 सितंबर और फिर 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आवेदन होने थे जो कि नहीं हुए। अंततः 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आवेदन लिंक खोला गया है। बड़ी खबर, झारखंड में 2 सियासी मुलाकातों के बाद अटकलों का दौर तेज। लालू यादव से बंधु तिर्की तो रघुवर दास से मिले बन्ना गुप्ता। सियासत में हर बात और मुलाकात के मायने होते हैं। झारखंड में 2 ऐसी मुलाकातें हुई है जिनकी चर्चा हो रही है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री विधायक बंधु तिर्की ने पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और झारखंड सरकार के कांग्रेसी कोटे के मंत्री बन्ना गुप्ता ने ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास से जमशेदपुर में मुलाकात की। इन दोनों मुलाकातों को भले औपचारिक तौर पर शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन राज्य के सियासी हलके में इन्हें भावी राजनीतिक समीकरणों का संकेतक माना जा रहा। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की गिनती राज्य के कद्दावर आदिवासी नेताओं में होती है और वो राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत लालू यादव के संरक्षण में राजद से हुई थी, लेकिन बाद में वह राजद छोड़कर कई पार्टियों से होते हुए वर्ष 2020 में कांग्रेस में आए हैं। बड़ी खबर, दुर्गा पूजा में फ्लाइट का किराया छू रहा आसमान। दुर्गा पूजा को लेकर बसों से लेकर फ्लाइट्स तक का किराया बढ़ा हुआ है। अधिक पैसे देने के बाद भी लोगों को सीटें नहीं मिल रही है। देश के प्रमुख शहरों से रांची आने वाले फ्लाइट्स की टिकट 10,000 रुपए के पार हो चुका है। वहीं बसों की बात करें तो यहाँ 50 से 100 रुपए तक अतिरिक्त पैसे देकर भी सीटें नहीं मिल रही है। न ही केवल बिहार जाने वाली बल्कि छत्तीसगढ़, ओडिशा जाने वाली बसों में भी सीटें नहीं है। फ्लाइट्स की बात करें तो महानगरों से रांची आने वाले यात्रियों को दोगुना से भी अधिक भाड़ा देकर रांची आना पड़ रहा। डायरेक्ट कनेक्टेड और मल्टीपल कनेक्टेड फ्लाइट में किराया 20,000 से 60,000 रुपए तक चला जा रहा। बड़ी खबर, रांची में एक और इंटरनेशनल हॉकी मैच की बुनियाद। जनवरी में होगा पेरिस ओलंपिक के लिए महिला हॉकी के क्वालिफायर मैच। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्व की बात है आगामी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन रांची में हो रहा। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच में ही दुनिया की 5 टीमें हिस्सा लेगी और इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के बाद राजधानी रांची को एक और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जिम्मेदारी मिली है। झारखंड इस मैच को उपलब्धि मान रहा और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच पेरिस ओलंपिक के लिए महिला हॉकी टीम के क्वालिफायर मैच होंगे। दरअसल ओलंपिक के लिए होने वाले क्वालिफायर मैच चीन में होने वाले थे और यह चीन के छांगजो शहर में होने वाले थे, लेकिन चीनी महिला हॉकी टीम द्वारा 19वें एशियाई खेलों का स्वर्ण जीतकर पेरिस 2024
ओलंपिक के लिए सीधी योग्यता हासिल कर ली है और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मेजबानी हॉकी इंडिया को सौंप दी है। बड़ी खबर, टेट पास पारा शिक्षकों ने किया राजद के प्रदेश कार्यालय का घेराव। प्रोटेस्टर्स के साथ धरने पर बैठी आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव। बता दें कि झारखंड के टेट पास पारा शिक्षक वेतनमान की मांग को लेकर अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय का घेराव कर रहे 61 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना प्रोटेस्ट कर रहे पारा शिक्षक राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय का घेराव करने से पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर का भी घेराव कर चुके हैं। आंदोलित टेट पास पारा शिक्षकों ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने उनसे वेतनमान का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वेतनमान पर सरकार ने चुप्पी साध ली। आंदोलित टेट पास पारा शिक्षकों ने कहा कि पहले हम लोगों ने रघुवर दास की सरकार को सत्ता से बेदखल किया था और अब अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 2024 में महागठबंधन की सरकार भी सत्ता से बाहर होगी। और टेट पास पारा शिक्षकों का आरोप है कि सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। बड़ी खबर, कोल्हान की 10 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मिली प्रशासनिक अनुमति। कोल्हान की 10 कंपनियों के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन दाखिल करने की प्रशासनिक अनुमति श्रम विभाग को मिल गई है। दुर्गा पूजा के बाद इन कंपनियों के खिलाफ श्रम विभाग अभियोजन दाखिल करेगा। इन कंपनियों को मई में श्रम विभाग में नोटिस जारी कर वर्क्स कमेटी बनाने का आदेश दिया गया था। नोटिस के बावजूद कमेटी गठित नहीं की गई। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत वर्क्स कमेटी अनिवार्य रूप से बनाना है और जहां 100 या 100 से अधिक कर्मचारी हैं, ताकि किसी का तरह का विवाद कोई होने पर पहले मामला वर्क्स कमेटी के माध्यम से सुलझाया जा पाए। बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों की वेतन वृद्धि के भुगतान पर रोक। अपर मुख्य सचिव ने लगाई रोक। 15% मिलना था मानदेय वृद्धि का लाभ। दुर्गा पूजा से पहले स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारी को झटका लगा है। उनके वेतन में 15% की वृद्धि के भुगतान का आदेश निरस्त कर दिया गया है। अब उन्हें पूजा के पहले भुगतान नहीं हो पाएगा। अपर मुख्य सचिव के मौखिक आदेश पर सिविल सर्जन स्तर से यह रोक लगाई गई, जिससे अनुबंध कर्मियों में निराशा और आक्रोश है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने अनुबंध कर्मियों को 7वें वेतनमान के विरुद्ध 8 मई 2023 को 15% मानदेय वृद्धि करने का आदेश दिया था। अलग अलग कारणों से यह भुगतान बाधित था और 10 को सिविल सर्जन ने अनुबंध कर्मियों को 15% बढ़े मानदेय भुगतान करने का आदेश दिया था। आदेश के बाद कर्मचारियों में खुशी थी और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन बीच में ही इसे रोक दिया गया। बड़ी खबर, भीषण सूखे की चपेट में है झारखंड के कई जिले के 136 ब्लॉक। झारखंड लगातार दूसरी बार भीषण सुखाड़ की चपेट में है। राज्य के 21 जिलों के कुल 136 प्रखंडों में खरीफ फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। सुखाड़ की वास्तविक रिपोर्ट के लिए स्थलीय जांच की जा रही है। कृषि विभाग की टीम पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, बोकारो, साहिबगंज सहित 21 जिलों में धान, मकई सहित अन्य फसलों की जांच कर रही है, ताकि इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा पाए।